Hello people, welcome to our new vlog and another new day. So आज का वीडियो होने वाला है लातविया की वीज़ा के ऊपर। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि भाई क्या सवाल पूछा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जो जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं, बट आज मैं इसलिए आदित्य को लेके आया हूँ कि इसका एक्सपीरियंस अलग होगा। शायद वीज़ा में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है तो ये बता देगा, और हो सकता है वो क्वेश्चंस मुझसे काफ़ी डिफरेंट है ऑलरेडी, राइट? कुछ अलग चीज़ें पूछी हैं इससे, तो अब बताएंगे आदित्य भाई साहब की क्या क्या सवाल पूछे हैं। पहला रातिया का सवाल जो उन्होंने पूछा था तुमसे वीज़ा के टाइम पे। सब वीज़ा के टाइम जब आप अंदर जाते हो तो वो वीडियो कॉल नहीं होता है, वॉइस कॉल होता है। आपका वीडियो उधर जाता है पर उनका वीडियो नहीं आता, ठीक है? तो डिपेंड करता है। ये कोविड के टाइम हो रहा है। हाँ, कोविड के टाइम ऐसा हो रहा है, तो डिपेंड करता है आपके लक पे कि वीज़ा ऑफिसर कैसा है। ज़्यादातर टाइम चिल रहते हैं वो उनका मेन मतलब वो देखना चाहते हैं ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, ठीक है? और आपको इंग्लिश अच्छी आती है कि नहीं। तो अगर कॉन्फिडेंस है तो इंग्लिश आएगी। तो उसने मुझसे सबसे पहले सवाल पूछा था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने अपना नाम बताया। उसने बोला कि इंडिया, उसने बोला कहाँ से हो, तो मैंने बोला इंडिया से। तो सबको पता है इंडिया से ही हूँ, पर उसने बोला इंडिया के कहाँ से हो, तो मैंने बताया इंडिया में उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है? उसके बाद उसने पूछा मुझसे कि लाटविया में क्यों आना चाहते हो। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन सबसे पूछेंगे, तो आपको ना क्लियर होना चाहिए लाटविया क्यों आना चाहते, यानी कि आई वॉन्ट टू कम स्टूडेंट है, ऐसे सीधे बोलो। अपना मोटिव क्लियर रखो कि मैं स्टूडेंट हूँ, रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला है, मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए आना चाहता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पढ़ाई की फील्ड याद रखो, और फील्ड में क्यों उस फील्ड में पढ़ना चाहते हो, ये मुझसे पूछा था। जैसे मेरा कंप्यूटर सिस्टम्स कोर्स है, तो उसने मुझसे पूछा कि कंप्यूटर सिस्टम में क्यों पढ़ाई करना चाहते हो। तो बस मैंने बोला कि सबसे पहले तो एक सिक्योर ऑप्शन है जिसमें जॉब्स अवेलेबल है दुनिया भर में। मैंने ये सबसे सही बात उसको बोली कि दुनिया में कुछ भी खत्म हो जाएगा, पर आज के टाइम में कंप्यूटर्स नहीं खत्म होने वाले, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो जाएगी वर्ल्ड में। उसने बोला अच्छा। फिर उसका उसने बोला तुम्हारे पास कंप्यूटर है? मैंने बोला हाँ मेरे पास लैपटॉप है। उसने पूछा कौन सा लैपटॉप है, मैंने बताया। उसका उसने पूछा कि डू यू नो एंड्रॉयड एंड iOS, तो मैंने बोला हाँ। तो होता क्या है, इनकी वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। बोलने का एक्सेंट अलग होता है ना, तो थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था बोलना क्या चाहती है। फिर उसका फिर मैंने संभाल लिया, समझ गया। और फिर उसके बाद मैंने बताया एंड्रॉयड iOS का डिफरेंस। उसने बोला कि तुम क्या पसंद करते हो? मैंने बोला कि ऑफकोर्स मैं एंड्रॉयड पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे पास वही है तो मैं वही पसंद करूँगा, ठीक। उसके बाद उसने बोला कि दोनों में बेस्ट कौन है। फिर इसका बहुत अच्छा आंसर मैंने ये दिया था कि डिपेंड करता है यूज़र के डिमांड पे, कि किसी को जिसको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, ज़्यादा बेटर कैमरा चाहिए, तो वो एंड्रॉयड iOS की तरफ जा सकता है। किसी को ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो वो सस्ता ऑप्शन चाहिए तो वो एंड्रॉयड की तरफ जा सकता है। इस तरीके का आंसर दो। उसने बोला तुम अपनी पढ़ाई से करना क्या चाहते हो दुनिया में, तो मैंने इसका एक बहुत फेकू सा जवाब दिया था, जैसा मैं दुनिया बदल दूंगा। मैंने उसको बोला कि मैं चाहता हूँ iOS जैसी ही फीचर और सिक्योरिटी एंड्रॉयड डिवाइस में और सबसे कम प्राइस पे लाई जाए, ठीक। ऐसा कुछ लाने वाला हूँ मैं, दुनिया को बदल दूंगा। ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। जब वो एंड्रॉयड कर रही थी, iOS कर रही थी, तो मैंने उसी में से एक आंसर निकाल दिया। तो हाजिर जवाब अगर हो आप, तो आप उसको उल्टा आप उसी को नर्वस कर दोगे, क्योंकि ये लैटवियंस होते हैं काफ़ी नर्वस हैं, कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक। तो कॉन्फिडेंस में रहो, ठीक, और हमेशा नॉर्मल रहो। ये नहीं दिखा दो बहुत हाइप कि मेरे पास इतना पैसा अकाउंट में भरा हुआ है, मैं एकदम ये हूँ वो हूँ, ऐसा नहीं एकदम। हाँ, इतना मैंने शो किया। कई बार फंड्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी एजुकेशन कौन स्पॉन्सर कर रहा है। हाँ, मुझसे पूछा था, तो मुझसे पूछा तो मैंने बोला कि मेरे फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एफिडेविट भी लगाया था उसमें। तो उसने पूछा क्या तुम पार्ट टाइम जॉब करोगे, तो मैंने बोला कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से बैचलर स्टूडेंट 20 आवर पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, बट आई हैव इनफ अमाउंट इन माई बैंक अकाउंट, सो आई थिंक आई डोंट नीड टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, सो आई विल फोकस ऑन माई स्टडीज। ये बहुत अच्छा जवाब होता है, क्योंकि आपको रूल्स भी तो पता है उससे। हाँ, किसको रूल भी पता है। उसने मुझे लाटविया के बारे में इंटरेस्टिंग क्या जानते हैं, तो लाटविया के बारे में बता देना कि बाल्टिक कंट्री है और पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, इसकी कैपिटल रीगा है। थोड़ा बहुत पढ़ लेना यहाँ के थोड़े बहुत चीज़ें। मौसम कैसा है वो पूछ देंगे। मौसम तो यहाँ बहुत ठंडा है, और आप कैसे सर्वाइव करोगे। मैंने बोला मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, और नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट इतनी ठंड पड़ जाती है। मैं काफ़ी टाइम शिमला गया हूँ, तो वहाँ पे भी ऐसा मौसम रहता है, तो मुझे आदत है। माइनस में यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है, तब भी शिमला मनाली हमारा मतलब हमारे यहाँ टेम्परेचर फिर भी अच्छा होता है। तो ये ऐसे करके आपको जवाब देना है, अटकना नहीं है, हाजिर जवाब रहो बस, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, और हमेशा चेहरे पे एक स्माइल, ताकि कॉन्फिडेंस हो। बिल्कुल स्माइल के साथ, फुल कॉन्फिडेंस में। और जो पढ़ने आ रहे हो, जहाँ रहने आ रहे हो, जो काम करना है, क्लियर रहना है। ये नहीं पढ़ाई करके वहीं जॉब देखूंगा, पढ़ाई करके वापस अपने कंट्री, आई वांट टू सर्व माय कंट्री।
क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम भी ये बोला है, मतलब अभी किसी भाई ने कमेंट सेक्शन में भी बोला था कि उसने बोला कि उसने बोला कि मैं तो पार्ट टाइम जॉब करूँगा अगर मिलेगी, और तब भी उसको वीज़ा लग गया। तो भाई लग सकता है, ऐसा नहीं है, लग सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा लातवियन इंटरव्यूअर बैठा है, किस मूड में बैठा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप अपनी पूरी नॉलेज, पर आप तो अपने सेफ साइड पर रहो ना यार, आप बोलो कि भाई मुझे तो नहीं करनी जॉब पार्ट टाइम, मैं तो अपना पढ़ने जा रहा हूँ। आप अपनी एक इमेज स्टूडेंट वाली बना के रखो। और क्या सवाल पूछे? ऐसे ही बस इतने ही सवाल मुझसे पूछे थे, और वो इतनी खुद जल्दबाजी में थी, उसने 4-5 सवाल ऐसे लाइन से दागे, मैंने भी सबके गोली की तरह मैंने भी सबके आंसर दिए धड़ल्ले से। और उसके बाद उसने गुड बाय भी नहीं बोला, मतलब ऐसे कुछ नहीं, फिर तो कॉल कट गया और थैंक यू, बस उसने थैंक यू बोला, कॉल काट दिया। तो फिर मैं बाहर आ गया। फिर मुझे ऐसा लग रहा था हो ही जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू अच्छा गया था, मैं अटका कहीं नहीं था। बस अटकना नहीं है, चाहे आप गलत जवाब दे दो, मैं तो कहता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ दे दो। अटकना नहीं है, और जानकारी इकट्ठा कर लेना, रीगा कैपिटल वेपिटल है, कंट्री कहाँ है, पता चला आपने पूछा ये लाटविया का, आपने बोल दिया अफ्रीका में है। तो ऐसे मत करना। ये नेबरिंग कंट्रीज पूछते हैं, बाहर नेबरिंग कंट्री, अरे हाँ नेबरिंग कंट्री, रुको, नेबरिंग कंट्रीज ने पूछा था कि लाटविया के आसपास कौन सी कंट्री, तो मैंने बोला एस्टोनिया, लिथुआनिया, बेलारूस एंड रशिया, और इट शेयर बॉर्डर, मैरीटाइम बॉर्डर विद स्वीडन नियर बाल्टिक सी। तो उसने बोला ओके, ये सब पूछा था उसने पूछा था कि, और उसने पूछा, मैंने हाँ उसने लैटवियन फूड के बारे में पूछा था। तो मैंने बताया यहाँ पे बीट रूट सूप काफ़ी फेमस फूड है, और आपसे हो सकता है ये पूछ दे कि लैटविया के बारे में और क्या जानते हो, तो ये बोल सकते हो आप कि लैटविया 3rd ग्रीनेस्ट कंट्री है दुनिया में, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, और एक यहाँ पे जूस बनाया जाता है, क्वास नाम है, क्या नाम है, वो नॉन एल्कोहलिक जूस होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ी थोड़ी इकट्ठा कर लो यहाँ की लाइफ के बारे में, बस। वो तो हमारा चैनल देख लोगे, वैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, जो भी है आप कर लो, और बहुत ईजी है, और ये लक पे होता है, ठीक है, उसका मूड है। हाँ, ये हमने गलत भी बताया तो भी उसने वीज़ा दे दिया, सही बताया तो भी नहीं दिया। सही बात है। जैसे इनका 2 बार रिजेक्ट हुआ था, 2 बार, 1 बार, 2 बार, हाँ 2 बार इनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मूर्ख हूँ कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, बट वही है कि किस्मत की बात है कि वो ये ना कि एक अच्छा सा सवाल है कि जब आपकी किस्मत अच्छी होगी तो पूछेगा अपने मामा का नाम बता दो, मामा का, और जब आपकी किस्मत बुरी होगी तो बोलेगा अब एक काम करो, मेरे मामा का नाम बता दो। तो वही वाली बात है, तो डिपेंड करता है कि आपका वक्त कैसे चल रहा है। दूसरी बात ये कि आप तो अपने एंड से पूरी तैयारी करके जाओ, डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखना भाई, डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखना। डॉक्यूमेंट, पर अगर डॉक्यूमेंट्स आपका अगर कोई ऊपर नीचे होता है ना, पर आपका इंटरव्यू ठीक है, तो वो आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने की टाइम देते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे 1-2 दोस्तों के साथ ऐसा हुआ जो मैंने जिनसे अभी यहाँ आने के बाद पता किया, तो वो कह रहे थे कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर सबमिट कर दो ये डॉक्यूमेंट। 15 दिन के अंदर उन्होंने सबमिट कर दिया डॉक्यूमेंट, और उनका वीज़ा लग गया। बीच में VFS होती है ना, हमारे और एम्बेसी के बीच में VFS काफ़ी चीज़ें हैंडल कर लेती है। वही हाँ, चलो ये भी सही है। तो ये था वीज़ा का वीडियो, और आप आओ, आपका स्वागत है लाटविया में। हाँ, लाटविया में आपका स्वागत है। आई होप आपका लाटविया की जर्नी ज़रूर सफल हो, आप यहाँ का वीज़ा ज़रूर ठप्पा लगवा लो अपने पासपोर्ट पे, और यहाँ आके हमसे मिलो, और आपकी बढ़िया पढ़ाई हो, बढ़िया आपका करियर बूस्ट हो, और आप लाइफ में बहुत तरक्की करो। दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। आई होप यू लव द वीडियो। कुछ और कोई सवाल जवाब कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।